हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी अमावस्या के दिन आप ऐसा कौन से काम करें जैसे महालक्ष्मी और आपको आर्थिक संकट व्यापार में, और वो मैं नारियल का उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी और पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन किसी धोबिन को हाथ जोड़कर नमस्कार करें और उन्हें कोई भी एक वस्त्र गिफ्ट में दे। अमावस्या के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन तर्पण और पिंडदान आदि किए जाते हैं। माना जाता है कि रुद्राभिषेक एक अनुष्ठान है जिसमें दूध, शहद या बिलपत्र जैसी पवित्र वस्तुएं चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह समृद्धि लाती है और बाधाओं को दूर करता है। जीवन में समृद्धि और सद्भाव का आशीर्वाद पाने के लिए जल, दूध, शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपको शंकर भगवान की कृपा और पितरों को शांति मिलेगी। पुरुषोत्तम अमावस्या के दिन आपको ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अगर साल में जब पुरुषोत्तम अमावस्या आए उस दिन अगर आपको शिवलिंग पर जल और बेलपत्र के साथ चांदी के नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सर्प दोष के साथ साथ पितृ दोष भी खत्म हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 8 मई को वैशाख अमावस्या, इस दिन ज्योतिष उपायों को करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अमावस्या के दिन कौन से उपाय हैं जिससे आपके जीवन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप अपने मन में नई उमंग, नई तरंग देखना चाहते हैं और जीवन में खुशहाली भरना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर बाहर खुली हवा में बैठकर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे किसी बुरी संगत में जिसके कारण वो करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो अमावस्या की शाम के समय जब दिन ढल जाए और थोड़ा अंधेरा हो जाए तो एक मुट्ठी राई के दाने ले। उन राई के दानों को अपने बच्चे के सिर पर से वार कर 6 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 7 बार घुमाकर अपने बच्चे के सिर से राई के दाने वार के बाद किसी चौराहे पर फेंक दें, चारों ओर छिड़क दें, तो इससे उसको नज़र दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप अपने घर में पॉजिटिव बनाए रखना चाहते हैं या अपने घर में खुशियों का संचार चाहते हैं तो अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें कुछ दाने चावल के डालें और किसी लाल फूल वाले पौधे में वो जल डाल दें और हाथ जोड़कर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन आपको स्नान आदि के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। उसके बाद विधिवत धूप दीप आदि से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ सब अच्छी बातें हों तो अमावस्या के गेहूँ के आटे की रोटी बनाकर उस पर गुड़ रखकर छोटा सा टुकड़ा एक गौ माता को खिला दें और दोनों हाथ जोड़कर गाय माता का आशीर्वाद ले लें। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य देना चाहिए। फिर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए: ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। अगर आप पिता के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं या आपके रिश्तों में अनबन बनी हुई है तो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें और अगर लोटा तांबे का हो तो और भी अच्छा है। उस जल में थोड़े से चावल के दाने और एक लाल फूल डालिए। अब उस लोटे में सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। अगर आपके जीवन में काफ़ी समय से तरक्की के योग्य नहीं बन पा रहे हैं, बुलंदियां नहीं छू पा रहे, तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के किसी सुपात्र ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं और उन्हें खीर पूड़ी सब्जी का भोजन कराएं। साथ ही ब्राह्मणों के दोनों पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे अलावा एक बात का और, जब आप ब्राह्मण को भोजन कराए हों तो उनकी थाली में बची जूठन को उठाकर अलग से 2 पूड़ियों पर रख कर कुत्ते को खिला दें।
अगर आप अपने विशेष कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो उस कार्य में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहां जाकर शिवलिंग पर दूध और दही से अभिषेक करें। सबसे पहले दूध से, फिर धीरे धीरे करने के बाद शिवलिंग की धारा गिराते हुए अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल की धारा डालें। इसके बाद फिर दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर आखिर में शुद्ध जल की धारा डालें। अगर आपके बिजनेस की गति अच्छी नहीं चल रही है तो आपको अपने बरगद तरक्की के लिए बरगद के एक पत्ता घर पर लाकर उसे साफ पानी में धो लें। उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने मंदिर में एक स्थान पर दें। आपको जल्दी ही परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका मन खुश नहीं रहता, आप परेशान और खिचे से चिड़चिड़े रहते हैं तो आपको भोजन भी ठीक नहीं लगता है, तो इसके लिए सुबह या दोपहर के समय भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर बरगद के पत्ते पर रखकर बरगद का पत्ता भोजन करने से पहले ही लाकर रख लेना। अब उस रोटी के ऊपर एक लौंग, इलायची का एक दाना और एक सुपारी और थोड़ा सा केसर रख दे। अब उस रोटी को अपने ऊपर से 7 बार वार कर किसी चौराहे पर चुपचाप रखकर आ जाए। अमावस्या की रात धन प्राप्ति के अचूक उपाय। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो आपको अमावस्या की रात ये जरूर करना। वैशाख मास की अमावस्या को आटे से 7 दीपक बनाकर पीपल के पेड़ नीचे रखने से आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। परिवार की सुख समृद्धि और शांति को पूरी करने के लिए चंद्रमा की रात में पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। अब मैं नारियल के उपाय आपको बताऊंगी जिससे आपको करने से आप माला माल होते हैं। अगर आप अथाह धन की प्राप्ति करना चाहते हो तो आज की रात एक पानी वाला नारियल है और उसे शिव प्रतिमा के सामने उस नारियल को धन प्राप्ति की कामना करते जमीन पर तोड़ दे। जब ये नारियल के टुकड़े हो तो भगवान शिव की प्रतिमा के सामने रख दे और रात भर वहीं रहने दे। सुबह उस नारियल को टुकड़ों को उठा ले और धन के सब दरवाजे आपके खुल जाएंगे। अगर जीवन में आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो उससे विजय पाने के लिए आज एक लाल रंग का या मोटा धागा लेकर गले में पहने और उसे अगले महीने की अमावस्या तक पहने रहने दें। अगले महीने अमावस्या के बाद उसको निकाल दें, फिर दूसरा पहन लें। अगर आप आर्थिक समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो आज 8 कागजी बादाम और 8 काजल की डिबिया लेकर रात के समय उन्हें एक कपड़े में बांधकर अपनी पैसे वाली अलमारी या तिजोरी में नीचे रख दें। अगले दिन उस नारियल कपड़े को बादाम और काजल की डिबिया समेत पानी में बहा दें। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच अनबन रहती है तो आज थोड़ा सा दूध लेकर उसमें एक चुटकी शक्कर मिलाकर किसी कुएं में डाल दें। अगर आपको आपको घर के